डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्शलिंग ऑफ पीओएल वैगन्स या मार्शलिंग ऑफ ऑयल टैंक्स भी बोलते हैं, टैंक वैगन, ऑयल टैंक या पीओएल वैगन्स। अपेंडिक्स 8 हमारे GNDSR के अपेंडिक्स 8 में मार्शलिंग का पूरा टॉपिक दिया हुआ है। दूसरा टॉपिक है ये पीओएल वैगन्स का मार्शलिंग। जो पीओएल का मतलब होता है पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और ये जो गैस के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये सभी टैंक वैगन में हम लोग कैरी करते हैं। तो उन सब का मार्शलिंग और सेफ्टी का क्या रूल है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। लेट अस सी वन बाय वन। इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है पीओएल वैगन्स का मार्शलिंग के टॉपिक पर, फर्स्ट है 2.0 मीन्स पैरा नंबर 2, प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग मार्शलिंग ऑफ वैगन्स कंटेनिंग पेट्रोलियम एंड अदर इनफ्लेमेबल लिक्विड्स। यानी जो पेट्रोलियम पदार्थ है टैंक के अंदर, उनका मार्शलिंग करते समय किस नियम का पालन करना चाहिए। यहाँ पे एक नोट दिया है क्लासिफिकेशन के बारे में। ये जो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज करते हैं, ऑयल, ग्रीस, पेट्रोल, डीजल या एटीएफ का मतलब एयर टरबाइन फ्यूल, जो जहाज में यूज होता है पेट्रोल, उसको एटीएफ बोलते हैं। थोड़ा डिफरेंट टाइप का है वो। तो ये सारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो इनके जो डेंजरसनेस के देख के, मतलब उन कितने ख़तरनाक हैं, वो ज़्यादा इनफ्लेमेबल हैं, उसी के आधार पर उनका 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी लिक्विड्स। 3 तरह के हैं, लिक्विड या गैस, जो भी कह लीजिए आप। क्लास ए लिक्विड को जो डिफाइन किया गया है कैटेगरी, उसकी क्या है? दीज आर द लिक्विड्स वेपर्स ऑफ विच हैव फ्लैश पॉइंट बिलो 23 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 23 डिग्री के नीचे है उसमें आग लग जाती है, तो बहुत ही खतरनाक होता है। जिसमें एटीएफ भी आता है। एयर टरबाइन फ्यूल वगैरह है, मतलब जो हाईली इनफ्लेमेबल है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो। 23 डिग्री टेम्परेचर के जस्ट पहले भी उसमें आग लग जाती है। आप सोचिए कितना खतरनाक है। नॉर्मली अपना रूम टेम्परेचर 25 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, 30 डिग्री ऐसा रहता है ऊपर। उसके कम टेम्परेचर में ही आग लगती है उसमें, बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए पेट्रोल या एटीएफ, एयर टरबाइन फ्यूल, या इसी तरह के जो खतरनाक वाले हैं क्लास ए में, बहुत ही डेंजरस माने गए हैं। ओके, देन क्लास बी लिक्विड थोड़ा कम खतरनाक है। उसका क्या है? दीज आर द लिक्विड्स वेपर्स ऑफ विच हैव फ्लैश पॉइंट एबव 23 डिग्री सेंटीग्रेड बट बिलो 65 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि क्लास बी वाले पीओएल वो हैं जो 23 डिग्री के ऊपर आग लगती है और 65 डिग्री के नीचे, मतलब कि 23 डिग्री और 65 डिग्री तक जो जलने वाले हैं, उसको क्लास बी में रखा गया है। और जिनमें 65 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आग लगती है, कहने का मतलब कि क्लास ए, क्लास बी तो खतरनाक है कि क्लास ए में बिलो 23 डिग्री में आग लग गई, तो यदि और ज़्यादा टेम्परेचर है तो क्लास ए तो सबसे पहले जलेगा। क्लास बी भी जो है 23 डिग्री के ऊपर आग लगती है, और 65 डिग्री तक क्यों रखा गया है कि इसके बाद तो फिर क्लास सी भी जलने लगता है। जिसका फ्लैश पॉइंट 23 डिग्री और 65 डिग्री के बीच में रहता है, उसको क्लास बी रखा गया है। तो जो चीज़ 65 डिग्री के नीचे जल रही, तो 65 डिग्री के ऊपर तो जलेगा ही। क्लास सी लिक्विड क्या है? दीज आर लिक्विड्स वेपर्स ऑफ विच है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है आग लगने का पॉइंट, आग लगने का टेम्परेचर एट 65 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एबव।
सो 65 के ऊपर आग लगती है उसको क्लास सी बोलते हैं, और 65 से नीचे ही आग लग जाती है क्लास बी बोलते हैं, और जिसमें 23 डिग्री से नीचे लग जाए आग वो क्लास ए हो गया। तो क्लास ए सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और मार्शलिंग में क्लास ए और बी पे ही प्रिकॉशन लिया जाता है। क्लास सी वाले प्रोडक्ट जो होते हैं सो उसमें कुछ अलग से प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल गुड्स ट्रेन की तरह उसकी मार्शलिंग रहती है, नॉर्मल गुड्स की ट्रेन की तरह से वो जा सकते क्लास सी वाले। तो इसका पूरा जो क्लासिफिकेशन है, और रेड टैरिफ जो बुक है IRCA इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन की जो बुक है उसका वॉल्यूम 20 में उसका पूरा क्लासिफिकेशन दिया गया है। सो जो लोग कमर्शियल डिपार्टमेंट के हैं बुकिंग करते हैं तो पूरा बुक को रिफ़र करके उसके हिसाब से बुकिंग किया जाता है, क्लास ए है कि क्लास बी है। क्लास सी के लिए तो अलग से प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। ओके, देन मार्शलिंग ऑफ प्योर वैगन्स 2.1 देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ वैगन्स। तो यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि जैसे एक्सप्लोसिव वैगन के मार्शलिंग रोल में हम लोगों ने देखा कि गुड्स ट्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 एक्सप्लोसिव वैगन हम ले जा सकते हैं। गोला बारूद की लिमिट है कि 10 से ज़्यादा किसी ट्रेन में मालगाड़ी में नहीं लेके जा सकते। लेकिन यहाँ पे जो ऑयल टैंक हैं इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ वैगन्स कंटेनिंग पेट्रोलियम एंड अदर inflammable liquids which may at any one time be attached to or be transported by any one train। So एक ट्रेन में कोई लिमिट नहीं है, हम अपने रेक के अनुसार, सुविधा के अनुसार, रेक लेंथ के अनुसार जितना वैगन ले जा सकते हैं लेके जाएंगे। 2.2 wagons containing petroleum and other inflammable liquids which may be grouped together should be placed as far away as practicable from the train locomotive। कि जो हमारे ये ऑयल टैंक हैं तो जब मार्शलिंग करते हैं तो जितना हो सके इंजन से थोड़ा सा गैप होना चाहिए, दूर होना चाहिए जितना पॉसिबल हो। ओके, एकदम इंजन में तो नेक्स्ट टू इंजन अटैच नहीं कर सकते ऑयल टैंक को। और यहाँ एक बात और आपको बता दें, वो बिट्स में आता है। सो एक क्वेश्चन आता है कि फॉर द पर्पज ऑफ मार्शलिंग एम्प्टी वैगन शुड बी ट्रीटेड एज डैश। यानी जो सेफ्टी है, मार्शलिंग की सुरक्षा का ध्यान रख के मार्शलिंग किया जाता है, तो एम्प्टी ऑयल टैंक और लोडेड ऑयल टैंक में कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए वो बिट्स में क्या आंसर लिखना है कि फॉर द पर्पज ऑफ मार्शलिंग एम्प्टी ऑयल टैंक, जो कि ऑयल निकाल लिया है हमने, इज ट्रीटेड एज ए लोडेड ऑयल टैंक। उसमें ऐसा मानते हैं कि ये उतना ही खतरनाक है आग लगने के लिए जितना लोडेड वैगन में आग लग सकती है ऑयल टैंक में, उतना ही खतरनाक है इम्प्टी वाला जो खाली ऑयल टैंक है उसमें भी आग लगने की पूरी संभावना है। रीजन क्या है? ऑयल टैंक जिसमें से आपने पूरा पेट्रोल निकाल लिया है, निकालने के बाद भी जो पेट्रोल का या पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो वेपर्स होते हैं वो गैस के फॉर्म में टैंक में रहता है, आग लगने भर के लिए वो काफ़ी है। इसीलिए एम्प्टी ऑयल टैंक है तो भी मार्शलिंग की जो सेफ्टी का रूल है वो लेना ही पड़ेगा आपको। एम्प्टी ऑयल टैंक हो तो भी, लोडेड है तो भी, तो मार्शलिंग के लिए एम्प्टी और लोडेड दोनों बराबर ट्रीटमेंट दिया जाता है, राइट। देन नेक्स्ट, क्लास ए फ्यूल। सो क्लास ए फ्यूल ज़्यादा ज्वलनशील है, बिलो 23 डिग्री सेंटीग्रेड में आग लग जाती है, तो उसके लिए अब लेकिन आजकल जो लेटेस्ट रूल है, पुराने टाइम में क्या था, स्टीम लोको यूज करते थे। तो जब स्टीम लोको यूज करते थे तो क्लास ए फ्यूल में 3 डमी वैगन लगाते थे। जैसे एक्सप्लोसिव वैगन में 3 डमी वैगन लगाते हैं, वैसा ही क्लास ए फ्यूल में भी 3 डमी वैगन लगाते थे। और जब से इलेक्ट्रिक और डीजल लोको आ गया तब से रूल को अमेंडमेंट कर दिया गया है। अब लोको से या ब्रेक वैन से या कोई पैसेंजर कैरेज है, मिक्स ट्रेन है जिसमें हम ऑयल टैंक लेके जा रहे हैं, तो अब सिर्फ
एक ही डमी वैगन लगाया जाता है, यानी सेपरेशन के लिए एक ही वैगन की ज़रूरत है। क्लास ए POL में भी वही रूल है और क्लास B POL में भी वही रूल है। जब स्टीम लोको था तब क्लास ए में 3 लगता था। अब उसको मैंने यहाँ रिफ़र नहीं किया है क्योंकि न तो एग्ज़ाम में पूछते हैं स्टीम लोको का, JNSR के बुक में दिया है, तो इसलिए जब आप लोग JNSR में पढ़िएगा तो वहाँ पे वो 3 डमी वैगन की जो बात की गई है तो उसको थोड़ा लैंग्वेज लॉ का लैंग्वेज है तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे तो लोको से सेपरेशन के लिए 3 डमी वैगन लिखा गया है, लेकिन वो स्टीम लोको के लिए है। आगे उसमें लिखा हुआ है कि बट ओनली वन व्हेन इलेक्ट्रिक और डीजल लोको इज यूज्ड, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ता है। यहाँ पे हमने उसका सॉरी जो निष्कर्ष है वो यहाँ पे नोट करके दिया है आपको कि जब इलेक्ट्रिक और डीजल लोको यूज किया है तो लोको से एक वैगन सेपरेशन के लिए लगाया जाएगा। एक नॉर्मल वैगन लगाना है जिसमें ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, और ब्रेक वैन या पैसेंजर कोच है, मिक्स ट्रेन में लेके जा रहे हैं तो वहाँ उससे भी सेपरेशन के लिए एक ही नॉर्मल वैगन होना चाहिए। एक ही की ज़रूरत है, 3 की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम के लिए और प्रैक्टिकल ड्यूटी के लिए भी। और ये सारे रूल कहाँ मिलते हैं हमको? वैगन्स कंटेनिंग पेट्रोलियम एंड अदर इनफ्लेमेबल लिक्विड्स क्लास ए लिस्टेड अंडर टेबल 3 ऑफ रेड टैरिफ। जो हमने आपको बताया IRCA का जो रेड टैरिफ है वॉल्यूम 20, उसके टेबल नंबर 3 में क्लास ए का जो लिस्ट है पूरा दिया गया है। तो ये जो कमर्शियल में स्टाफ में काम करते हैं लोग तो बुकिंग के लिए उसी बुक को रिफ़र करते हैं। दे शैल बी सेपरेटेड बाई नॉट लेस देन 1 कैरेज, तो हमने 1 रेड में लिखा है ताकि आप याद रखिए कि लोको से एक, पैसेंजर कोच से एक या ब्रेक वैन से सेपरेशन करने के लिए एक ही डमी वैगन की ज़रूरत पड़ती है। देन ऑप्शन डी क्या है? लोको, पैसेंजर, ब्रेक वैन, एनी अदर कैरेज वैगन कंटेनिंग एक्सप्लोसिव अदर डेंजरस गुड्स आर आर्टिकल्स ऑफ इनफ्लेमेबल नेचर। कहने का मतलब कि यदि जो ऑयल टैंक हमने लगाया उसके साथ में कोई दूसरा इनफ्लेमेबल मटेरियल या डेंजरस गुड्स लेके जा रहे हैं तो वहाँ भी सेपरेशन के लिए एक ही वैगन की ज़रूरत है। ठीक, ओके, वी विल गो टू नेक्स्ट। 2.3.3 इन केसेस ऑफ ऑयल टैंक्स एंड ब्रेक वैन बोथ आर 8 व्हीलर। सो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है। ये जब से अमेंडमेंट आया है, जब से चेंजिंग आई है, तो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि नॉर्मल में तो क्लास ए और क्लास बी दोनों में है, इंजन से एक, ब्रेक वैन से एक, पैसेंजर कोच से भी एक डमी वैगन लगाया जाता है। लेकिन आजकल जो 8 व्हीलर ऑयल टैंक है, जब से 8 व्हीलर ज़्यादा यूज होने लगा ऑयल टैंक और ब्रेक वैन भी 8 व्हीलर आ गई, तो उसमें रूल में थोड़ा छूट दे दी गई अमेंडमेंट करके। क्या रूल है कि यदि ऑयल टैंक 8 व्हीलर है और ब्रेक वैन भी 8 व्हीलर है, दोनों 8 व्हीलर है, तो फिर ब्रेक वैन और ऑयल टैंक के बीच में सेपरेशन के लिए कोई भी डमी वैगन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हाउएवर देयर इज नो नीड टू अटैच सच डमी और गार्ड वैगन बिटवीन टैंक वैगन। शर्त क्या है? It should be 8 wheeler. If it is an 8 wheeler tank wagon containing petroleum and other inflammable liquid कैटेगरी क्लास ए। क्लास ए और क्लास बी दोनों के लिए लागू है, पर यहाँ क्लास ए की बात कर रहे हैं। एंड द ब्रेक वैन इज एन 8 व्हीलर ब्रेक वैन इज यूज्ड एंड द गुड्स ट्रेन इज हॉल्ड बाई डीजल और इलेक्ट्रिक लोको। सो इतनी शर्त है। डीजल और इलेक्ट्रिक तो अभी यूज में है, स्टीम तो है ही नहीं, एक शर्त यह पूरी हो गई। ऑयल टैंक 8 व्हीलर होना चाहिए और ब्रेक वैन भी 8 व्हीलर होना चाहिए। तो ऑयल टैंक और ब्रेक वैन के बीच में कोई भी डमी वैगन लगाने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है, आजकल जो ऑयल टैंक की स्टैंडर्ड रेक बना रहे हैं 8 व्हीलर वाले, जिसमें BTPN जैसे 48 BTPN यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, दोनों तरफ आगे भी रेक में एक 8 व्हीलर ब्रेक वैन लगा देते हैं और पीछे भी रेक के आगे भी 8 व्हीलर ब्रेक वैन है, रेक के पीछे भी 8 व्हीलर ब्रेक वैन है। सो क्या होगा,
पीछे की तरफ ब्रेक वैन में गार्ड रहेगा और आगे की तरफ जो ब्रेक वैन लगाया है वो इंजन से सेपरेशन का काम करेगा, तो फिर उसमें हमारा मार्शलिंग का टाइम बच जाता है। ये रूल चेंज करने के बाद इस तरह रेक बनाते हैं कि उसमें दोनों तरफ 8 व्हीलर ब्रेक वैन लगा देंगे रेक में, बीच में पूरे ऑयल टैंक है, BTPN जो भी ऑयल टैंक गैस टैंक हैं वो पूरे लगे हैं। सो ब्रेक वैन और 8 व्हीलर ऑयल टैंक के बीच में डमी वैगन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी लेंथ रहती है, गैप रहता है, और इंजन की तरफ ऑलरेडी एक ब्रेक वैन लगा है। दूसरा एडवांटेज उसका ये है कि रेक लोड होने के बाद, क्योंकि दोनों तरफ ब्रेक वैन है, तो हम चाहे उधर इंजन अटैच करें एक तरफ या दूसरी तरफ इंजन अटैच करें, तो किधर भी मूवमेंट कर सकते हैं। हमको मार्शलिंग के लिए टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये रूल आने से ये फ़ायदा हुआ, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्लास B POL। जैसा ऑलरेडी हमने आपको बताया कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिए कि क्लास A और क्लास B में यदि इलेक्ट्रिक और डीजल लोको है तो इंजन से एक लगता है डमी वैगन, ब्रेक वैन या पैसेंजर को से भी एक ही डमी वैगन लगता है। B में भी वही रूल है, सेम रूल है। और 8 व्हीलर ब्रेक वैन और 8 व्हीलर ऑयल टैंक है, दोनों डमी वैगन, अलग से डमी वैगन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? दोनों तरफ 8 व्हीलर ब्रेक वैन रेक में ऑलरेडी लगा रहता है। So wagons containing petroleum or other inflammable liquids category class B shall be separated by only one such carriage or wagon from the train locomotive, passenger carriage, brake van and any other carriage wagon containing explosive, other dangerous goods or articles of inflammable nature। यानी लोको से एक, पैसेंजर कोच से एक, ब्रेक वैन से सेपरेशन करना है तो एक, और यदि कोई दूसरा इनफ्लेमेबल मटेरियल भी लेके जा रहे हैं तो उससे भी सेपरेशन के लिए एक डमी वैगन की ज़रूरत रहेगी। नीचे जो हमने बताया कि नया नियम आ गया है, नीचे दिया हुआ है हाउएवर इफ द लास्ट टैंक वैगन इज एन 8 व्हीलर। कहने का मतलब लास्ट टैंक 8 व्हीलर टैंक वैगन है और ब्रेक वैन भी 8 व्हीलर है, तो ब्रेक वैन और 8 व्हीलर टैंक वैगन के बीच में तो डमी वैगन नहीं लगाना पड़ेगा। और रेक में दूसरी तरफ भी ब्रेक वैन लगा रहता है, वो इंजन के लिए सेपरेशन का काम करेगा, इसलिए उसमें भी कोई भी सेपरेट डमी वैगन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 8 व्हीलर ब्रेक वैन वाले रेक, स्टैंडर्ड रेक आजकल जो बनाए जा रहे हैं, दोनों तरफ ब्रेक वैन लगा के बनाते हैं। ओके, ठीक। द नेक्स्ट 2.5 वैगन्स कंटेनिंग पेट्रोलियम। और ऑलरेडी हमने आपको बताया कि क्लास C जो फ्यूल प्रोडक्ट है उसमें अलग से कोई भी मार्शलिंग का प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई भी डमी वैगन की ज़रूरत नहीं रहती है। कभी डाउट आता है क्लास C में क्या है प्रिकॉशन, कुछ भी नहीं है। 2.5 वैगन्स कंटेनिंग पेट्रोलियम एंड अदर इनफ्लेमेबल लिक्विड्स शैल बी क्लोज कपल्ड। तो ये तो पहले भी हमने एक्सप्लोसिव वैगन में भी देखा है कि कपलिंग क्लोज होनी चाहिए और एकदम फिट होना चाहिए, कपलिंग में कोई फॉल्ट नहीं होनी चाहिए टू द एडजॉइनिंग कैरेजेज वैगन्स टू ईच अदर। सो कपलिंग अच्छे से फिट होना चाहिए। 2.6 empty tank wagons said to have contained petroleum and other inflammable liquids should for the purpose of marshalling on trains be treated as if these tanks wagons actually contained petroleum or inflammable liquids, and the above precautions should also be observed for the provisions of guard wagons or dummy wagons for separating such empty tank wagons from the train loco or from the passenger carriage or the ब्रेक वैन। तो ऑलरेडी हमने जो आपको बताया शॉर्टकट में, वही यहाँ पे इतना लंबा बड़े सेंटेंस में लिखा हुआ है कि यदि कोई इम्टी ऑयल टैंक है, मान लीजिए पूरा रेक ही इम्टी है, तो फिर भी हमको सेम प्रिकॉशन लेना है मार्शलिंग में, सेम रूल से डमी वैगन या गार्ड वैगन जो सेपरेशन के लिए यूज करते हैं उसको लोडेड वैगन मान के करना पड़ेगा। इसीलिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप में एग्जाम में बिट्स आता है कि इम्टी ऑयल टैंक फॉर द पर्पज ऑफ मार्शलिंग शुड बी ट्रीटेड एज डैश, तो आंसर क्या है? एज ए लोडेड ऑयल टैंक या लोडेड वैगन्स की तरह ट्रीट किया जाता है। इम्टी ऑयल टैंक में भी सेम प्रिकॉशन लिया जाएगा। नेक्स्ट
2.7 Wagons containing petroleum and other inflammable liquids of class A shall not be transported by any train other than goods train. So क्लास ए के जो फ्यूल है वो गुड्स ट्रेन में ही परमिटेड है. नॉर्मली तो पूरा रेखीय ऑयल टैंकर रहता है, वो भी एक गुड्स ट्रेन है. यदि आपको थोड़े कम 1, 2, 4, 5 ऑयल टैंक ले जाना है, क्लास ए है, तो सिर्फ गुड्स ट्रेन में ले जाने के लिए परमिशन है. पेट्रोलियम एंड अदर इनफ्लेमेबल गुड्स ऑफ क्लास बी मे हाउएवर बी ट्रांसपोर्टेड इन वैगन्स ऑफ ऑल ट्रेन्स एक्सेप्ट पैसेंजर ट्रेन्स. क्लास बी के लिए भी रिस्ट्रिक्शन है. क्लास बी जो है वो सभी ट्रेन में. यहाँ पे क्या फ़र्क क्या हुआ? क्लास ए ओनली गुड्स ट्रेन, क्लास बी को बोल रहे हैं पैसेंजर ट्रेन छोड़ के बाकी सब ट्रेन में परमिटेड है. तो बाकी सब ट्रेन कौन सी है? मिक्स्ड ट्रेन या पार्सल वैन. कहने के लिए जो क्लास बी है वो मिक्स्ड ट्रेन में लेके जा सकते हैं या पार्सल वैन में भी परमिटेड है क्लास बी. क्लास ए ओनली गुड्स ट्रेन. अब नीचे देखिए उसमें रूल में थोड़ा जो वो है अपवाद या जो उसमें एक्सेप्शन दिया है वो इसमें है. 2.7.1 पेट्रोलियम एंड अदर इनफ्लेमेबल लिक्विड्स ऑफ क्लास ए मे हाउएवर बी ट्रांसपोर्टेड इन वैगन्स बाय ए मिक्स्ड ट्रेन. ऊपर रिस्ट्रिक्शन दिया कि क्लास ए ओनली गुड्स ट्रेन में ले जाएंगे, लेकिन मान लीजिए जैसे एक्सप्लोसिव वैगन का केस था कि यदि किसी सेक्शन में गुड्स ट्रेन नहीं चलती, पर्टिकुलर सेक्शन में रेयरली गुड्स ट्रेन नहीं चलती, तो वहाँ पे हम क्लास ए को सेम एक्सप्लोसिव वैगन जैसा मिक्स्ड ट्रेन, यानी जिसमें मालगाड़ी और पैसेंजर कोच दोनों अटैच रहता है, उसको मिक्स्ड ट्रेन बोलते हैं. आर बाय ए पार्सल ट्रेन. क्लास बी तो पार्सल में परमिटेड है, लेकिन क्लास ए को मिक्स्ड या पार्सल में कब परमिट करेंगे? जब किसी पर्टिकुलर सेक्शन में कोई भी गुड्स ट्रेन नहीं चलती है. on any line or section on which goods trains are not running, subject to the condition that immediately on entering on any section on which goods trains are running, the wagons containing petroleum and inflammable liquids of class A shall be detached from the train, from the mixed train and the partial train, and they can be carried with the गुड्स ट्रेन. मतलब जैसे सेम एक्सप्लोसिव वैगन में रूल दिया था कि जिस सेक्शन में गुड्स ट्रेन नहीं चलती है तो आप पार्सल या मिक्स्ड ट्रेन में ले जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप ऐसे सेक्शन में प्रवेश करेंगे जहां गुड्स ट्रेन चलती है तो आप क्लास ए इनफ्लेमेबल मटेरियल वाले को डिटैच करके फिर गुड्स ट्रेन में लेके जाइए. ओके, तो ये रूल सेम एक्सप्लोसिव में भी है, सेम क्लास ए में भी है. देन नेक्स्ट 2.8 सेपरेशन फ्रॉम ब्रेक वैन इन सर्टेन स्पेशल केसेज. जैसा आपने देखा होगा कि जो SLR है पैसेंजर ट्रेन में पर्टिकुलरली, तो जो AC वाली ट्रेन होती है, AC SLR ट्रेन्स हैं, सो उसमें जनरेटर लगा रहता है. सो वहाँ के लिए बता रहे हैं कि ये वैसा ट्रेन है तो आपको क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा. उसमें स्पेशल केस में क्या है? इन द केस ऑफ जनरेटर फिटेड ब्रेक वैन, यानी ऐसी ब्रेक वैन जिसमें जनरेटर फिटेड है. तो नॉर्मली मेल एक्सप्रेस ट्रेन में कभी कभी रहता है जो AC कोचेज जहाँ रहते हैं, सो ब्रेक वैन के पास SLR के पास जनरेटर रहता है. वेयर द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इंक्लूडिंग द जनरेटर इज टोटली इनक्लोज्ड, यानी बंद डिब्बे में होना चाहिए, and suitable glands to close the small openings left for cable entry are fitted. और जिधर से केबल वगैरह डालते हैं तो उसको पूरा बंद करने का अरेंजमेंट होना चाहिए. टैंक वैगन्स कंटेनिंग पेट्रोलियम एंड अदर हाइड्रोकार्बन ऑयल्स need be separated there from by only one wagon, provided that the intervening wagon and the brake van do not contain explosive or other dangerous goods or articles of inflammable nature. तो यदि वैसा गाड़ी में हमें कोई ऑयल टैंक लेके जाना है, कोई इन्फ्लेमेबल वाला ले जाना है, तो एक डमी वैगन वहाँ पे यूज करना पड़ेगा. ओके, सो डमी वैगन एक यूज करेंगे. अगर पैसेंजर ट्रेन से लगा रहे हैं उसके पीछे तो उधर भी डमी वैगन चाहिए, जनरेटर के पास लगा उधर भी डमी वैगन चाहिए, या तो आप रियर मोस्ट में
SLR के पीछे एक डमी वैगन लगा के फिर आप ऑयल टैंक एक लेके जा सकते हैं, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन में ब्रेक वैन के पीछे मैक्सिमम कितना कोचेज परमिटेड है? ओनली 2। ऑफिसर सैलून है तो 3, 2+1 यानी कि 2 पीछे ट्रेलर परमिटेड है प्लस एक ऑफिसर सैलून एक्स्ट्रा परमिटेड है। ऑफिसर सैलून नहीं है तो पीछे ओनली 2 परमिटेड है। ओके, देन पॉइंट नंबर 1 इसमें दिया है नीचे, द इक्विपमेंट एंड फिटिंग्स इन द ब्रेक वैन शुड हाउएवर बी थॉरोली एग्जामिन्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ ईच जर्नी एंड दैट दे आर इन प्रॉपर ऑर्डर। जो भी फिटिंग है, जनरेटर है, सब क्लोज है, इंटैक्ट है। क्यों? खतरा क्या है? जनरेटर है उसके आसपास आपने लगाया है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट का वैगन, इनफ्लेमेबल ज्वलनशील पदार्थ का वैगन लगाया, तो वहाँ से जनरेटर के पास से स्पार्क निकलेगा तो आग लगने का डर रहेगा। इसलिए सेपरेशन जरूरी है और जनरेटर से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट हैं सब टाइटली फिटेड और एकदम बंद होने चाहिए, कंपैक्ट होना चाहिए, कोई भी उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ओके, The next point 2.9 पोजीशन ऑफ टैंक वैगन ऑन मिक्स्ड ट्रेन। यदि मिक्स्ड ट्रेन में किसी मजबूरी में जोड़ रहे हैं, मिक्स्ड ट्रेन का मतलब पैसेंजर ट्रेन प्लस गुड्स ट्रेन वाला ट्रेन है, कहीं सेक्शन में रेयरली चलती है, नॉर्मल में तो नहीं चलता ऐसा। टैंक वैगन्स कंटेनिंग पेट्रोलियम एंड अदर इनफ्लेमेबल लिक्विड्स ऑफ क्लास ए और फ्यूल और केरोसिन ऑयल और एम्प्टी टैंक वैगन्स which have contained these liquids, यानी कि ऑयल था निकाल लिया तो एम्प्टी टैंक भी वैसा ही माना जाता है क्लास ए वाला। when transported by mixed train must be attached in the rear of the passenger carrying vehicles, यानी अगर एम्प्टी ऑयल टैंक लेके जा रहे हैं या लोडेड लेके जा रहे हैं, मतलब चाहे लोडेड हो चाहे एम्प्टी हो तो दोनों के लिए सेम रूल है कि पैसेंजर कोच के एकदम पीछे की तरफ ही लगाना चाहिए, आगे की तरफ नहीं लगाना चाहिए कि डमी वैगन लगा के आगे लगा देंगे। वो कभी फायर वगैरह हुआ तो पैसेंजर कोच को खतरा हो सकता है, इसलिए पैसेंजर कोच के पीछे की तरफ लगाना चाहिए। देन 2.10 टैंक वैगन्स कंटेनिंग पेट्रोलियम एंड अदर इनफ्लेमेबल लिक्विड्स एंड लिक्विड ऑक्सीजन शैल नॉट बी कैरीड टुगेदर। सो पेट्रोलियम वाले जो ज्वलनशील पदार्थ वाले टैंक है उनको उस ट्रेन में नहीं ले जाना चाहिए जिस ट्रेन में लिक्विड ऑक्सीजन या लिक्विड एयर हम कैरी कर रहे हैं। जानते ही आप, आग हवा से बढ़ती है तो लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड एयर के टैंक क्या है, वो हवा का काम करेंगे आग लगने पर, इसलिए दोनों साथ में नहीं रखना चाहिए। Petroleum and other inflammable liquids in tank wagons shall not be conveyed in any train by which liquid air or liquid oxygen is carried। ये दोनों को सेम ट्रेन में कभी भी नहीं लगाना है। लिक्विड एयर लिक्विड ऑक्सीजन वाली ट्रेन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के वैगन नहीं लगाना चाहिए। ओके, देन पॉइंट नंबर 3 गार्ड और डमी वैगन्स। गार्ड और डमी वैगन के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे। क्या है? Whenever the requisite number of wagons not containing explosive or other dangerous goods or articles of inflammable nature are not available, empty wagons shall be used as guard or dummy wagon। मान लीजिए कहीं पर जो नॉर्मल सामान से लोडेड गुड्स ट्रेन का डिब्बा नहीं है कि जिसमें नॉर्मल लोड है, ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, वैसा नहीं है, तो उसके बदले में हम एम्प्टी वैगन यूज कर सकते हैं डमी वैगन के लिए, सेपरेशन के लिए। नंबर 4 फॉर मार्शलिंग ऑफ वैगन्स कंटेनिंग गैसेज। अभी गैस के लिए भी यहाँ पे थोड़े रूल नंबर्स दिए हैं। उतना ये बुकिंग करने वालों के लिए जहाँ पे लोडिंग स्टेशन है वहाँ पे ज़्यादा ये रूल का इम्पॉर्टेंस है। क्या है? फॉर मार्शलिंग ऑफ वैगन्स कंटेनिंग गैसेज, जैसे गैसेज हम कैरी करते हैं टैंक वैगन में। सो ये जो रूल नंबर्स कोड किए गए हैं, ये सब रूल नंबर किसके हैं? वही रेड टैरिफ नंबर 20 जो IRC इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन का रेड टैरिफ का वॉल्यूम 20 का बुक है, वो बुकिंग क्लर्क रखते हैं साथ में जहाँ लोडिंग पॉइंट पे। सो उसमें रूल नंबर दिया है, रूल 227 अपने GNSR में दिया है, इसलिए हमने भी इसको कोड किया है। 227.1 इनफ्लेमेबल सॉलिड्स। गैसेज के लिए रूल नंबर क्या है? 227.1।
इनफ्लेमेबल सॉलिड्स, कुछ ठोस पदार्थ होते हैं जो ज्वलनशील होते हैं, उसका रूल नंबर है 425.1। देन ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेज, जो ऑक्सीजन बनाते हैं एक तरह से, जब वो जलेंगे तो ऑक्सीजन बना देते हैं, सो उसका रूल है 524.1। देन एसिड एंड कोरोसिव मटेरियल का रूल नंबर 826.1। आप चाहें तो इसको उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रेफरेंस के लिए है। एंड पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंसेज रूल नंबर 624.1 ऑफ IRCA रेड टैरिफ नंबर 20 which was brought into force with effect from 16th August 2000। तो ये 16 अगस्त सन 2000 से ये रूल लागू हुए हैं। तो रूल नंबर दिया है, दीज रूल्स मस्ट बी ऑब्जर्व्ड। ओके, ठीक। सो यहाँ पे हमने एक डायग्राम डाला हुआ है आपको याद करने के लिए आसानी हो, कि जो फर्स्ट ऊपर का डायग्राम है, सो एक बार मैं बोल देता हूँ। इंजन है, इंजन के पीछे डमी वैगन है। डमी वैगन का मतलब जो ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, वैसा एम्प्टी वैगन या लोडेड वैगन, लेकिन ज्वलनशील वाला नहीं होना चाहिए। उसके बाद मान लीजिए ऑयल टैंक्स हैं, जितने ऑयल टैंक्स हम लगा सकते हैं उतना ऑयल टैंक लगा दिया। फिर पीछे देखिए डमी वैगन एक और है, और उसके पीछे ब्रेक वैन है। तो ये नॉर्मल में क्लास ए और क्लास बी के लिए इंजन से सेपरेशन के लिए एक, ब्रेक वैन से सेपरेशन के लिए एक डमी वैगन की ज़रूरत है। यदि कोई पैसेंजर कोच है, मिक्स ट्रेन है, तो उससे भी सेपरेशन के लिए एक ही डमी वैगन का रूल है। तो ऊपर का डायग्राम ये बताता है। नीचे का डायग्राम क्या बताता है कि क्लास ए हो चाहे क्लास बी पीओल, दोनों के लिए लगभग सेम रूल है, विथ 8 व्हीलर ब्रेक वैन। यानी ऑयल टैंक 8 व्हीलर है और ब्रेक वैन भी 8 व्हीलर है। तो वो रेक स्टैंडर्ड कैसे रखता है, देखिए आप इसमें रेक देख सकते हैं। एक बीच में ऑयल टैंक लगे हैं और पीछे भी एक 8 व्हीलर ब्रेक वैन है और आगे की ओर भी एक 8 व्हीलर ब्रेक वैन है। सो एक डमी वैगन का काम करेगा ब्रेक वैन इंजन की तरफ वाला, और पीछे का रूल क्या है, यदि 8 व्हीलर ब्रेक वैन है तो ऑयल टैंक 8 व्हीलर है, तो दोनों के बीच में डमी वैगन लगाने का ज़रूरत नहीं है। ओके, अंडरस्टूड हो गया। तो ऐसा डायग्राम मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको याद रखने में सुविधा होगी, बिट्स एग्जाम में काम आएगा। ओके, सो फाइनली हमने जो बताया, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूबल टाइम, एंड काइंडली सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक बटन भी प्रेस करिएगा वीडियो देखने के बाद, और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। एंड लास्टली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।